झूठ और सच। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झूठ और सच की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल NK हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। एक बार एक यजमान ने उस पंडित को एक बकरा दान में दिया। पंडित जी वो बकरा पाके मन ही मन बहुत खुश हुए और उसे कंधे पर उठा के अपने घर जाने लगे। उस समय रास्ता बहुत सुनसान था। थोड़ी ही दूर पे 3 ठग बैठे थे। उन लोगों ने देखा कि पंडित जी अपने साथ एक बकरा ला रहे हैं, तब उन लोगों ने उस बकरे को हथियाने का तरकीब बनाए। वो तीनों अलग अलग हो गए। उसके बाद एक ठग पंडित जी के पास गुजरते हुए बोला, पंडित जी, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? पंडित हो के भी एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठाए हो। पंडित जी गुस्सा करते हुए बोले, अंधा हो गया है क्या? ये तू क्या कह रहा है? ये कुत्ता नहीं बकरा है। इस पर ठग ने कहा, मुझे क्या मतलब, आपको जो करना है करो। मेरा तो काम था आपको बताना, सो मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जी को दूसरा ठग मिला। उसने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप इतने बड़े ज्ञानी पंडित हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक कुत्ते को अपने कंधों पे बैठा के ले जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी को उसकी भी बात सुन के बहुत गुस्सा हुए और मुंह बनाते हुए बिना कुछ बोले आगे बढ़ते गए। इसी तरह थोड़ा और आगे चलते हुए उसे तीसरा ठग मिला। उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आखिर क्या कारण है जो आप इस कुत्ते को अपनी पीठ पर उठा के ले जा रहे हो? क्या आप अपने कोई पापों का प्रायश्चित कर रहे हो? आपको ये शोभा नहीं देता। आप इतने बड़े कुल और खानदान के हो और एक कुत्ता को होने पीठ पर बैठा कर ले जा रहे हो। जब पंडित जी ने तीसरे ठग के मुंह से ये बात सुनी तो पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि बकरा हो न हो, शायद ये मेरी आंखों का भ्रम ही है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, शायद ये कुत्ता ही है। ऐसा सोचते हुए वो उस बकरे को कुत्ता समझ के अपने कंधे से नीचे उतार कर छोड़ दिए और खाली हाथ अपने घर चले गए। उसके बाद तीनों ठग ने उस बकरे को लेके अपने घर चले गए। इस तरह तीनों ठगों ने पंडित जी से बकरा ठग लिया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता कि एक ही झूठ को बार बार सफाई से बोलने के बाद वह बिल्कुल सच जैसा लगने लगता है। हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी इस छोटी सी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और मजेदार रोचक कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।